अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उमर साहब अलाउद्दीन अर्तना को दमीर खान से मिलवाने के लिए उसके पास लेकर आता है। तो वो आकर कहता अस्सलाम वालेकुम दमीर खान साहब। तो दमीर खान कहता वालेकुम सलाम। अलाउद्दीन अर्तना कहता सुना है तुम्हारे बाबा यहाशी साहब एक और मुहिम पर हैं। तो दमीर खान कहता जी हाँ, मेरे बाबा बरगामा में कुफार को रौंद रहे हैं, वो रुकने वाले नहीं, उन्हें सिर्फ मौत ही रोकेगी। और फिर पूछता तुम्हें यहाँ कौन सी हवा ले आई है, क्या तुम तैमूरताश को लेने आए हो? तो अलाउद्दीन अर्तना कहता मैं अपने खान के हुक्म के साथ आया हूँ। हम उरहान से कहेंगे कि तैमूरताश को हवाले करे और फिर इसका सर कलम करेंगे। ये सुनकर दमीर खान हंसता है और कहता उरहान अक्लमंद आदमी है, जरूर उसके पास कोई मंसूबा होगा, इसलिए उसने तैमूरताश को कत्ल नहीं किया ताकि तुमसे मुज़ाकरात कर सके। तो अलाउद्दीन अर्तना कहता उरहान या कोई भी कुत्ता ऐसा नहीं जो मुझसे मुज़ाकरात करे। ये सुनते ही दमीर खान जोर जोर कर हंसने लग जाता है। और फिर अलाउद्दीन अर्तना कहता जब वो तैमूरताश को हवाले करेगा तो इसकी सजा का फैसला मेरा खान करेगा। दमीर खान कहता तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक। उरहान ने मेरी जमीनों पर नजर जमाली है, उसने मुझसे मेरी बंदरगाह मांगी है। अगर इल्हानियों का गजब मेरी पुश्त पर हो तो मैं उरहान को पिछाड़ सकता हूँ। यह सिर्फ कराची ममलकत का मामला नहीं, जानदार, जरमियान और कारमान ओगलू सब उरहान से दुश्मनी रखते हैं। अगर सरहदों के वो तुर्क सरदारान जिन्हें उरहान डराना चाहता है इकट्ठे हो जाए तो वह उरहान को भी और इस नाम निहाद उस्मानी रियासत को भी मिटा सकते हैं। तो अलाउद्दीन अर्तना कहता तुम ठीक कहते हो, लेकिन एक और नाम भी शामिल करो, इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनते ही दमीर खान अलाउद्दीन अर्तना से खुशी खुशी हाथ मिला लेता है और कहता ए वल्ला, फिर तुम्हें चाहिए कि इस आग में लकड़ी डाल दो जो मैं बोरसा में भड़काने वाला हूँ। उरहान के आदमी और गैर मुस्लिम ऐसी बगावत खड़ी करेंगे जो उरहान की मौत का सबब बनेगी। अलाउद्दीन अर्तना कहता जबकि इल्हानी खान और मेरी हमायत तुम्हारे साथ है, उरहान की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। दमीर खान कहता खूब कहा, आराम करो, हम इकट्ठे खाना खाएंगे ए वल्ला। जबकि इधर बोरसा के जंदार में हम देखते हैं कि एक बाज़ंतीनी सिपाही उस कमांडर पर तशद्दुद कर रहा होता है जो कि गद्दार होता है। शहजादी उससे कहती बस बहुत हुआ, और फिर उस कमांडर के सामने आती है और उसे पूछती बोल इस बदकार यूहान्स का क्या शैतानी मंसूबा है और कौन कौन इसका साथ दे रहा है? तो वो कमांडर कहता तुम कभी नहीं जान सकोगी। तो शहजादी उसे जोरदार थप्पड़ रसीद करती है और कहती बोलना शुरू करो, तुम्हारा शैतानी मंसूबा क्या था, वरना मैं तुम्हें यहीं कत्ल कर दूंगी। तो वो कमांडर कहता चाहे मैं मर जाऊं, अजीम यूहान्स ही शहनशाह बनेगा और वह हमारी वो इज्जत वापस लाएगा जो तुमने तुर्कों को बेच दी, जिसने बोरसा तुर्कों के हवाले किया। ना तुम्हारा वो बाप और ना ही तुम अजीम यूहान्स के गजब से बच सकोगी। यह सुनते ही शहजादी उसका गला दबोचते हुए कहती खबरदार, मेरे बाबा का नाम लेने की जुर्रत भी मत करना। और फिर उसे जोरदार मुक्का मारती है। तो वह कमांडर कहता अब सदियों तक एक मलऊन और एक बदकार गद्दार के तौर पर तुम्हारे बाबा का नाम याद रखा जाएगा। हम उसकी लाश कुस्तुनतुनिया की गलियों में घुमाएंगे। यह सुनते ही शहजादी गुस्से से कहती बकवास बंद करो और अपने खंजर से उसका गला काट डालती है और जंदान से रवाना होती है। जबकि इधर बाहर हम देखते हैं कि मस्जिद की तामीर हो रही होती है, मजदूर कामकाज में मसरूफ होते हैं, पत्थर उठाए जा रहे होते हैं, मस्जिद की बुनियादों के लिए खुदाई की जा रही होती है। उरहान साहब वहाँ पहुँचते हैं और पूछते तो बताओ मेमार, मस्जिद की तामीर में कोई मुश्किल तो नहीं? तो वो मेमार बताता जमीन कुछ नरम है मेरे सुल्तान। उरहान साहब पूछते तो तुम्हारा क्या मंसूबा है? तो मेमार कहता हम दीवारों के अंदर पथरीले शहतीर लगा रहे हैं ताकि बोझ पूरे ढांचे में बराबर बट जाए, मस्जिद शहर की फसील जितनी मजबूत होगी इंशाल्लाह। जबकि इस दौरान एक और आदमी जमीन की मिट्टी का मायना करते हुए वहाँ आता है और कहता जब तक तुम पत्थरों की जबान नहीं समझते, पथरीले शहतीर ना पायदार होंगे ना लगाने का कोई फायदा होगा। ये सुनते ही बुरान कहता होश में रहो भाई, तुम सुल्तान की बारगाह में हो। तो वो आदमी कहता माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान। उरहान साहब पूछते क्या तुम पत्थरों की जबान समझते हो? तो वो आदमी कहता मान लीजिए कि इतना तो जानता हूँ कि इनका हम जबान बांध सकूं। उरहान साहब पूछते तो बताओ तुम इस मसले को कैसे हल करोगे? तो वो आदमी कहता अगर आप मुझे अपने जारी करदा सिक्कों में से एक दे दें तो मैं बता दूंगा मेरे सुल्तान। ये सुनते ही उरहान खलील को इशारा करता है तो खलील एक सिक्का उरहान साहब को देते हैं और उरहान साहब उस आदमी को थमा देता है और फिर वो आदमी उस सिक्के को पत्थर पर रख देता है और कहता देखा, अगरचे आंखों को फौरन महसूस न हो मगर दीवार पहले ही झुक चुकी है। तो उरहान साहब कहते तो तुम कह रहे हो कि मेरे मामार के इख्तियार करदा तरीके गिरने को नहीं रोक सकते? तो वो आदमी कहता पथरीले शहतीर कच्चे लोहे की मानद होंगे मेरे सुल्तान, ये झुकाव दीवार को मोड़ेगा नहीं तोड़ डालेगा, लेकिन अगर लकड़ी के लचकदार शहतीर लगाए जाएं तो दीवारें तहदार होंगी और झुक जाएंगी और यूं वो टूटेंगी नहीं। ये सुनते ही उरहान साहब बुरान से पूछते ये शख्स कौन है जो बगैर इजाजत आया और हमारे मामार को नीचा दिखा दिया? तो बुरान कहता मेरे सुल्तान जैसा आपने हुक्म दिया था अलाउद्दीन साहब ने इसे बुलवाया था, ये स्याह नासुख चलबी मामार है। तो उरहान साहब पूछते तुम स्याह भी हो और मामार भी? तो वो आदमी कहता जी हाँ मेरे सुल्तान, शाम, सुल्तानिया, खरासा, तबरेज और हलब, मैंने दुनिया की सियाहत की और कई उस्तादा से इल्म हासिल किया। तो उरहान साहब कहते अगर मैं तुम्हें यह मस्जिद बनाने का हुक्म दूं तो तुम बदले में क्या चाहोगे? तो वो आदमी सिक्के की जानब देखता है और फिर कहता यहाँ एक सिक्का ही काफी है मेरे सुल्तान। उरहान साहब पूछते तुम एक सिक्के में तामीर
तामीर करोगे? तुम मुझे तोहफा देने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? तो वो आदमी कहता, हरगिज नहीं मेरे सुल्तान, अगले काम में आप मुझे मेरी असल उजरत से 3 गुना देंगे, यूं हम बराबर हो जाएंगे। उरहान साहब कहते, आज रात तुम मेरे मेहमान हो, नासुख चलबी, हम गुफ्तगू करेंगे। और ये कहकर उरहान साहब रवाना होते हैं और फिर बुरहान से कहते, मैं समझ नहीं सका कि ये नाबगा है या दीवाना बुरहान साहब, और आगे बढ़ जाते हैं। जबकि पीछे से नासुख चलबी उस सिक्के को उठाता है और खुश हो जाता है। जबकि दूसरी जानब हमें कुस्तुनतुनिया का अरीना दिखाया जाता है, जहां पर हस्बे मामूल लोगों का रश लगा हुआ होता है। सब लोग लड़ाई देखने और शहनशाह का इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत खुश और पुरजोश नजर आ रहे होते हैं। और फिर अगले ही लम्हे शहनशाह का कमांडर वहां आता है और सबसे मुखातब होकर कहता, अजीम शहनशाह एंद्रियो नकोस को सलाम पेश करो। ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सब लोग पुरजोश अंदाज में शहनशाह को सलाम पेश करते हैं और फिर शहनशाह उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते साथ ही सब लोग जोश और वलवले के साथ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं और बहुत पुरजोश और खुश नजर आ रहे होते हैं और शहनशाह के हक में नारे बुलंद कर रहे होते हैं। और फिर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि ग्लेडिएटर्स अपने हाथ में तलवारें, कुल्हारे, नेज़े लेकर मैदान में उतर आते हैं, जिसे देखते साथ ही सब लोग उन्हें दाद देते हैं और ज्यादा पुरजोश नजर आते हैं। शहनशाह भी ऊपर बैठा लड़ाई देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। और फिर कमांडर कहता, इस एरेना यानी मैदान में होने वाली इस लड़ाई के फातेह अजीम शहनशाह के महाफिज बनेंगे। और यहाँ मैदान में सब लोग शहनशाह के महाफिज होते हैं और वो दूसरे सिपाहियों से लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। और फिर अगले ही पल लड़ाई शुरू हो जाती है। जबकि अंदर अलाउद्दीन साहब और फ्लादियोस जब अरीना की जानब आ रहे होते हैं तो उनके सामने गद्दार सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए अलाउद्दीन कहता, लगता है ये आते ही रहेंगे, लेकिन हम जान लेंगे कि इनकी गर्दनें किसके हाथ में हैं। फ्लादियोस कहता, आओ सबको मार डालो। और फिर अलाउद्दीन और फ्लादियोस उन पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और अपनी तलवारें उनके जिस्मों में घोंपना शुरू कर देते हैं और सबको एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। और फिर सबको मारने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर बोरसा में हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान बाजार में से आगे बढ़ रहा होता है और बहनों के पास आता है और कहता है, काम में आसानी हो बहनों, क्या सिपाहियों का खाना तैयार हो गया है? जबकि इस दौरान दफने भी छुपकर उसे देख रही होती है और फिर मुस्तफा बताता है, खाना बिल्कुल तैयार हो गया है अब्दुर्रहमान आल्प। और फिर पूछता, क्या तैमूरताश को भी खाना देंगे? आखिर वो एक गवर्नर है। अब्दुर्रहमान कहता, तो फिर उसे सिर्फ रोटी दो, बासी वाली। जबकि दफने भी दूर खड़ी ये सब देख और सुन रही होती है और कहती है, तैमूरताश। और फिर फौरन अब्दुर्रहमान के पास आ जाती है। अब्दुर्रहमान दफने को देखकर कहता, ओ दफने खातून, अब यहाँ क्या कर रही है? तो दफने अब्दुर्रहमान का नया लिबास देखकर कहती, ये आप पर बहुत जच रहा है। और फिर वो अंगूठी जो उसने अब्दुर्रहमान को दी थी उसे देखकर कहती, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, आपने इसे पहन रखा है। अब्दुर्रहमान कहता, आप कितने मोहतात हैं, सच कहूँ तो मुझे आपको देखकर खुशी महसूस हुई, मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। और वो तोहफा निकालता है और दफने को देता है। दफने उसे देखती है तो कहती, ये बहुत खूबसूरत है। अब्दुर्रहमान कहता, लेकिन असल खूबसूरती इसके अंदर होती है। और वो जैसे ही उसे खोलता है और दफने के चेहरे के सामने करता है तो दफने उसमें अपने आप को देखती है और फिर कहती, मुझे मालूम नहीं था कि तुर्कों के दिल इतने नरम होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और दोनों एक दूसरे को मुसलसल देखते ही चले जाते हैं। जबकि इधर कुस्तुनतुनिया के अरीना में लड़ाई जोरों शोर से जारी होती है। सिपाही एक दूसरे से भरपूर तरीके से लड़ रहे होते हैं और अपने आप को साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लड़ाई में जो भी सिपाही कामयाब होगा वो शहनशाह का महाफिज बनेगा। इसलिए सब अपनी पूरी कुव्वत और महारत का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। शहनशाह भी ऊपर बैठा खुशी खुशी ये सब देख रहा होता है और फिर लड़ाई देखते हुए वो अपने कमांडर से कहता, ये सब के सब जंगजू बहादुर हैं, ये मुझे मौत से बचाएंगे कमांडर। तो उसका कमांडर जो पहले ही गद्दार होता है और यूहान से मिला हुआ होता है, बस मौके का इंतजार कर रहा होता है। जबकि इधर अलाउद्दीन और फ्लादियोस जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ बाज़ंतीनी सिपाहियों की लाशों को देखते हैं, जिन्हें देखते हुए अलाउद्दीन कहता, ये शहनशाह के महाफिज हैं। फ्लादियोस भी बहुत परेशान हो जाता है और सब तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। इधर बोरसा में दफने का आदमी उससे मिलने के लिए उसके पास आता है तो दफने उससे कहती, मार्कोस कल हमारे साथ आना, हम पूरी ताकत से उरहान पर हमला करेंगे, तैमूरताश को बचाने का ये हमारा आखिरी मौका है, क्या ये बात वाज़ेह है? तो वो हाँ में इशारा करता है और दफने वहां से रवाना होती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।